प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूं कक्षा 12 सामान्य हिंदी का बोर्ड द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में आप सबको बताएंगे। तो सामान्य हिंदी का है, सामान्य हिंदी कक्षा 12, पूर्णांक होगा 100 अंक का। खंड का से 50 अंक आएंगे और खंड खा में भी 50 अंक आना है। पहला है हिंदी गद्य का विकास से आएगा हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एक नंबर के होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो इसमें लिखा हुआ 1 × 5 = 5 अंक का है। दूसरा क्वेश्चन है काव्य साहित्य का विकास में आएगा आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि। इसमें से भी ऑब्जेक्टिव 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 5 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन 1 अंक का होगा, तो 1 × 5 = 5 अंक का है। तीसरा क्वेश्चन है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरह कुल मिलाकर के 2 × 5 = 10 अंक के हों, 10 अंक का होगा। चौथा क्वेश्चन होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। 5 प्रश्न आएंगे पद्य में, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो 2 × 5 = 10 अंक का। पांचवा क्वेश्चन है पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। शब्द सीमा है अधिकतम 80 शब्द, जो कि 3 + 2 अंक का होगा, अर्थात 5 अंक का होगा। कृतियां 2 अंक की होंगी और साहित्यिक परिचय 3 अंक का होगा। इस तरह 3 + 2 = 5 अंक। इसी 5वें प्रश्न में खा खंड आएगा पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। तो साहित्यिक परिचय इसमें भी वही 3 अंक का है और कृतियां 2 अंक की हैं। इसमें भी शब्द सीमा है, निर्धारित है कि 80 शब्द से अधिक ना हो। तो 3 + 2 = 5 अंक। क्वेश्चन नंबर 6 है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। शब्द सीमा अधिकतम 80 अंक, 80 शब्द एक करना होगा और वह 5 अंक का होगा। तो 5 × 1 = 5 अंक। अगला है 7वां क्वेश्चन पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्रण। अधिकतम शब्द सीमा है अधिकतम 80 शब्द। इसमें भी 1 का करना रहेगा, जो खंड काव्य तुम्हारे यहाँ चल रहा हो उसी का 1 का करना है और 1 वह 5 अंक का होगा। यह खंड का है। खंड का में 7 क्वेश्चन आएंगे और उसके अंक इस प्रकार निर्धारित रहेंगे। इसी तरह खंड खा में कुछ बोर्ड में जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को मैं पहले ही बता दे रहा हूं। जो अभी तक तुम्हारे में संधि विच्छेद आया करती थी, संधि विच्छेद के स्थान पर अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश 5 अंक का निर्धारित किया गया है। अभी आगे हम उसके बारे में बताएंगे। तो जो परिवर्तन हुआ है, संधि और रूप अब नहीं आएंगे और उसके स्थान पर अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आएगा। अब देखेंगे खंड खा में 50 अंक का आना है। 8वां क्वेश्चन होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो संदर्भ होगा 2 अंक का और अनुवाद होगा 5 अंक का। इस तरह 2 + 5 7 अंक का है। 8वें में खा खंड इसी में रहेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। श्लोक का संदर्भ लिखना होगा और उसका अनुवाद करना होगा। तो संदर्भ इसमें भी 2 अंक का होगा और अनुवाद 5 अंक का होगा। तो 2 + 5 =
7 अंक का है। 9 क्वेश्चन नंबर है लोकोक्तियां एवं मुहावरा। दो लोकोक्तियां और 2 मुहावरा दिए रहेंगे, जिसमें से एक लोकोक्ति करनी होगी और एक मुहावरा करना होगा। दोनों 1-1 अंक के होंगे। 1 + 1 = 2 अंक का है। अगला जो ये परिवर्तित हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, अपठित गद्यांश अथवा पद्यांश। कहने का आशय है कि इसमें 5 प्रश्न दिए रहेंगे। उन 5 प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश अथवा पद्यांश, अगर आप गद्यांश करना चाहते हैं तो गद्यांश के 5 प्रश्न करने हैं। यदि आप पद्यांश करना चाहते हैं अथवा दिया रहेगा तो वो भी 5 अंक का होगा। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि आप गद्य करना चाहते हैं अथवा पद्य करना चाहते हैं। इसमें 5 प्रश्न तुम्हें करने होंगे और यह 5 अंक का होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में का खंड है सूक्ष्म शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यह भी 2 अंक का होगा। 1 + 1। इसके बाद है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द भी 2 अंक का होगा। 2 करने होंगे। 1 + 1 2 अंक का है। इसी में गाखंड है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें भी 2 करने होंगे और दोनों 1-1 अंक के होंगे, अर्थात 2 अंक का होगा। इसी में घाखंड है वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां। 2 करने होंगे, दोनों 1-1 अंक के होंगे। जो अशुद्ध लिखा रहता है वाक्य, उसे शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व हैं जैसे रस तुम्हारे कोर्स में है श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के लक्षण तथा उदाहरण। यह 2 अंक का होगा। 1 अंक का लक्षण और उदाहरण 2 अंक का है। अगला है खाखंड में अलंकार। अलंकार में शब्दालंकार है और शब्दालंकार में तुम्हारे यहां अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण। ये 3 अलंकार तुम्हारे कोर्स में हैं, जो 2 अंक का होगा। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार एवं संदेह अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण। यह भी 2 अंक का ही होगा। इसी में गाखंड है छंद। छंद में मात्रिक छंद है, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियां के लक्षण एवं उदाहरण। यह भी 2 अंक का है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 पत्र लेखन। पत्र लेखन निम्नलिखित में से किसी एक पर पत्र तुम्हें लिखना है। तुम्हारे कोर्स में जो सिलेबस आया है उसमें है नियुक्ति आवेदन पत्र, नियुक्ति पत्र या आवेदन पत्र। दूसरा है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। किसी बैंक से ऋण लेने के लिए तुम्हें आवेदन पत्र लिखने के लिए। और तीसरा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। यही केवल 3 प्रार्थना पत्र तुम्हारे सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 निबंध। विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक, चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित। ये इतने क्वेश्चन तुम्हारे कोर्स में आएंगे। उसके बाद में है पाठ्य वस्तु। सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना होगा। कितने चैप्टर तुम्हारे कोर्स में हैं उसका निर्धारण किया गया है। इतने ही क्वेश्चन, इतने ही चैप्टर तुम्हें पढ़ना होगा। जैसे पाठ्य पुस्तक का निर्धारण किया गया है, पुस्तक का नाम है, लेखक का नाम है और पाठ का नाम है। तो गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, लेखक का नाम है वासुदेव सरल अग्रवाल, पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव सरल अग्रवाल ने लिखा है राष्ट्र का स्वरूप। नंबर 2 है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने लिखा है
पाठ का नाम है अशोक के फूल। तीसरा चैप्टर है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। चौथा चैप्टर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पाठ का नाम है तेजस्वी मन के संपादित अंश। पांचवा लेखक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और पाठ का नाम है रॉबर्ट नरसिंह होम। और छठवां लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई और पाठ का नाम है निंदारस। इस प्रकार सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए केवल 6 चैप्टर गद्य में निर्धारित किए गए हैं। उनके लेखक के नाम तथा ये पाठ के नाम बताए गए हैं। जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है सिलेबस, वह ये इस प्रकार है। अगला है काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु और काव्य में कितने कवि हैं तथा उनके पाठ का क्या नाम है, वह इस प्रकार है। पहला चैप्टर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने लिखा है पवन दूतिका। दूसरा चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त और इन्होंने लिखा है कैकेयी अनुताप और गीत। तीसरा है जयशंकर प्रसाद, इनका है श्रद्धा मनु तथा गीत। चौथा चैप्टर है सुमित्रा नंदन पंत, इसमें से है नौका विहार, बापू के प्रति और परिवर्तन। महादेवी वर्मा, पांचवा चैप्टर है महादेवी वर्मा, इनका है गीत। छठवां है रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने लिखा है अभिनव मनुष्य, पुरुरवा और उर्वशी। लास्ट है 7वां चैप्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इन्होंने लिखा है मैंने आहूत बनकर देखा और हिरोशिमा। ये 2 अज्ञेय द्वारा लिखित इस प्रकार की रचनाएं हैं। तो इस प्रकार काव्य में 7 चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं। इसी से बोर्ड का पूरा पेपर आना है। और अगला है कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। कथा साहित्य में जैनेन्द्र कुमार, जो कहानी है जैनेन्द्र कुमार, इन्होंने लिखा है ध्रुव यात्रा। अगली कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट और तीसरी कहानी है शिवानी लाटी और चौथी कहानी है अमरकांत बहादुर। इस प्रकार ये केवल 4 कहानियां बोर्ड से निर्धारित की गई हैं। इन्हीं कहानियों में से तुम्हें कहानी पेपर में मिल जाएगी। अगला है जो खंड काव्य सहायक पुस्तक है, उस खंड काव्य में जनपदवार होता है। तो जनपद में किस जनपद में या किस मंडल में कौन सी बुक लगाई गई है या चलती है, वह इस प्रकार है। जैसे गौतम बुद्ध गोइन रोड लखनऊ, ये कहां कहां चलती है? श्रवण कुमार लेखक हैं शिव बालक शुक्ल। ये किताब का नाम है श्रवण कुमार और इसके लेखक हैं शिव बालक शुक्ल। ये किन किन जिलों में चलती है? मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर जिले में इस श्रवण कुमार किताब चलती है। इसी से प्रश्न करने होते हैं। श्रवण कुमार लेखक हैं शिव बालक शुक्ल। यह रायबरेली जनपद में चलती है, अपना रायबरेली जनपद है और अन्य जनपदों में भी यही किताब चलती है। जैसे मेरठ है, आजमगढ़ है, बस्ती है, हरदोई है, बांदा है, बहराइच है और हमीरपुर है। इसके बाद है संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। खंड खा संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। संस्कृत में कितने चैप्टर हैं वो बताए गए हैं। भोज से औदार्यम। दूसरा चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तीसरा चैप्टर है संस्कृत भाषा या महत्वम। चौथा चैप्टर है जातक कथा
और 5वां चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, 6वां चैप्टर है महामना मालवीय और 7वां चैप्टर है पंचशील सिद्धांतः। इस प्रकार तुम्हारे बोर्ड द्वारा जो निर्धारित पाठ बताए गए हैं उन पर संक्षेप प्रकाश डाला गया है। इसी से पूरा पेपर 100 नंबर का आना है, तो हमारे बच्चे इसकी अच्छे से तैयारी कर लें। धन्यवाद।